नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम में। और आज की क्लास में हम चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल 5x² प्लस 13x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ के। बेटे देखिए यहाँ पर एक जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर अल्फा आपका एक्स बिटे तो बीटा आपका 1/x होगा, यानी रेसिप्रोकल। एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x। अब आप जानते हैं कि अल्फा मल्टीप्लाई अगर हम बीटा करें तो क्या होता है? C/A। ठीक है, रिलेशन आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। अल्फा की वैल्यू है एक्स और बीटा की वैल्यू है 1/x। ध्यान से देखिए, पॉलिनॉमियल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सी की वैल्यू के दिखाई दे रही है और ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू तो 13 है। ठीक है, तो आपको सी की जगह पर पुट करना है बेटे के, और ए की जगह पर पुट करना है 5। देन एक्स एक्स कैंसिल आउट, बचा इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1, के/5। आप देख रहे हैं 5 इंटू 1 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? के की वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटे 5। ठीक है, तो यानी आप समझ गए हमारा जो ऑप्शन है वो बी राइट आंसर है। ठीक है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज 2 देन वैल्यू ऑफ के। अब आपको एक पॉलिनॉमियल दिया गया है x² प्लस 3x प्लस के, इसका एक जीरो आपको 2 दिया हुआ है, यानी आपको अल्फा दिया हुआ है 2। आप जानते हैं अगर जीरोस को हम वैल्यू को पुट करते हैं तो आंसर हमारा जीरो आता है। जीरोस का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू एक्स की या ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो रखने पर पूरा पॉलिनॉमियल आपका जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम बेटे एक्स की जगह पर 2 रख देंगे। एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे? 2। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमें 2 रखना है और सामने पॉलिनॉमियल के क्या पुट करना है? जीरो, क्योंकि हमें पता है कि आंसर जीरो आता है। 2 का स्क्वायर बेटे 4 हो जाएगा एंड 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 एंड 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, एंड राइट हैंड साइड में 10 जा करके क्या हो जाएगा? -10। क्या -10 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2 एंड -3 देन क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन आप बताइए, ए और बी की वैल्यूज हमें करेक्ट निकालनी है। तो बेटे देखिए, हमें दोनों जीरोज गिवन है, आपको दिखाई दे रहा है कि अल्फा आपको 2 दिया हुआ है और बीटा आपको -3, दोनों जीरोज आपको दिए गए। तो जब भी दो जीरोस दिए जाएं तो आपको रिलेशन को वेरीफाई कर लेना डायरेक्टली। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। मैं जानता हूं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। मैं जानता हूं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटे? C/A होता है। अगर मैं बात करूं अल्फा की तो अल्फा मुझे 2 गिवन है, बीटा मुझे -3 गिवन है। बेटे सी क्या है? चलो जरा देखो जरा, यहाँ पर सी की जगह पर वैल्यू बी गिवन है और आपका जो बी है वो a+1 है और ए यानी कोफिशिएंट x² का 1 है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए की वैल्यू आपको 1 गिवन है, बी की वैल्यू आपको a+1 गिवन है और सी की जो वैल्यू है वो आपको क्या गिवन है? बी। ठीक है, तो यही सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। सी की जगह पर हमें यहाँ बी पुट कर देना है और अपॉन में ए यानी 1। 2 इंटू 3 करोगे तो -6 आ जाएगा, तो यानी बी की वैल्यू आ गई बेटे -6। बी की वैल्यू -6 दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में या ऑप्शन नंबर डी में, तो इन्हीं दोनों में से कोई सा आंसर होगा अपना। ठीक है, चलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए की वैल्यू को भी निकालना पड़ेगा। अब हम ए की वैल्यू निकालने के लिए जब बढ़ जाएंगे तो होगा क्या? यहाँ हमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज -b/a। ठीक है बेटे, -b/a। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या गिवन है? वही अगेन 2, और बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? -3। -b/a करना है तो b की वैल्यू ये गिवन है a+1, तो -a+1 आ जाएगा यहाँ पर। और बेटे यहाँ पर आपका अपॉन में a आएगा, a 1 गिवन है। दो में से 3 का यहाँ बचा -1, माइनस ऑफ ए और माइनस अंदर जाएगा तो -1। ध्यान दीजिए, -1 से -1 कट गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो जीरो आ गई भाई। ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी? जीरो। तो कौन सा ऑप्शन में ए की वैल्यू जीरो गिवन है? आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने क्या करा, हमें अल्फा और बीटा दोनों गिवन थे तो दोनों को हमने प्रॉपर्टी से निकाल लिया आंसर। अल्फा इंटू बीटा C/A होता है और अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा 2 गिवन है और बीटा -3 गिवन है। एंड आप देख सकते हैं x² का जो कोफिशिएंट होता है बेटे वो 1 होता है, तो हमने a की वैल्यू 1 ली है। x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू a+1, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारा c होता है, तो c की वैल्यू हमें b गिवन है। कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, What should be added to the polynomial this so that 3 is the zero of the resulting polynomial। आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिनॉमियल का जो जीरो होता है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो रखने पर पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाता है। जैसे मुझे एक पॉलिनॉमियल दिया गया है x² माइनस 5x+4। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि 3 इसका जीरो बन जाए, यानी 3 रखने पर आंसर जीरो आ जाए। तो डायरेक्टली मैं करता क्या हूँ, उसमें x की जगह 3 रख लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, x की वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ? 3। बेटे मैं डायरेक्टली क्या करने जा रहा हूँ? x की जगह 3 रखने जा रहा हूँ। देखिए जरा, 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ 9 हो जाएगा स्क्वायर, 5 3 जा 15 हो जाएगा और यहाँ 4 बच रहा है। बेटे 9 एंड 4 कितना होता है? 13। तो 13 माइनस 15 करोगे तो आपका आंसर क्या बचा? -2।
आंसर -2 आया है, पर आंसर आना क्या चाहिए? 0। अगर कोई भी नंबर 0 होता है तो यानी आंसर आपका 0 आना चाहिए पॉलिनोमियल में रखने पर। तो बेटे मैं इसमें क्या जोड़ूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए? मुझे बताइए, क्या मैं इसमें अगर +2 यानी 2 जोड़ देता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आराम से रिलैक्स होकर के देखना है। पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और आप लिखते भी जाइए साथ के साथ, तो ज़्यादा बेटर आपको क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है? या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है बेटे, ध्यान से देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बताना है आपको। पॉलिनोमियल आपको गिवन है, आपको दिखाई दे रहा है सामने, भाई ये है अपना पॉलिनोमियल। ठीक है? आप लिखना चाहते हो यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिख लिया करो। देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। एक्स के आगे भी कुछ नहीं, यानी बी की वैल्यू 1 है, और सी तो आपको सीधा सीधा 1 गिवन ही है। अब आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है बेटे। देखिए जरा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको परेशान नहीं होना, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटे? बीटा हो जाएगा, और अल्फा इंटू 1 अल्फा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है? और बेटे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है? ए से कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसल आउट होता है मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। माइनस बी अपॉन ए तो ऊपर है, और बेटे जो नीचे वाला नंबर है जब ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा। ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे। ए से कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया आपका माइनस बी अपॉन सी। ठीक है? तो बेटे बी की वैल्यू क्या गिवन है? 1, और सी की वैल्यू क्या गिवन है? 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आ गया मेरा -1। ठीक है? बहुत ही अच्छा सवाल है। -1 आंसर तो इसलिए आ गया क्योंकि आपको सिंपल सा पॉलिनोमियल दिया गया था। कभी अच्छा पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो और बढ़िया आंसर आएगा, और अच्छे से कर लेना है। आपको करना क्या है, पहले सिंप्लीफाई करना है, यानी ऐसे सवाल में आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिए अगले सवाल में क्या लिखा है बेटे, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -3 एंड -5। कितने ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोज -3 होंगे, यानी अल्फा जिनका -3 होगा और बीटा जिनका 5 होगा। बेटे ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनमें अल्फा -3 और बीटा 5 होगा, तो आपका आंसर होगा इन्फिनाइट। ठीक है? बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है जी? ध्यान दीजिए बेटे अगले सवाल पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कुछ नहीं सोचना आपको, अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटे? माइनस बी अपॉन है। ठीक है? अब आप देखिए जरा, आपको पॉलिनोमियल क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है? अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ए की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है? और बी क्या होता है बेटे? एक्स का कोफिशिएंट, तो इसमें एक्स है ही नहीं, तो यानी बी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है जी? तो आपको करना क्या है, बी की जगह क्या रखना है बेटे? 0, और ए की जगह रखना है 1। 0 अपॉन 1, आंसर आ गया आपका 0। तो यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 0 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ आ गई बात? बहुत ही अच्छे सवाल करवा रहे हैं आपको। ठीक है? एग्जाम में एक ना एक सवाल पक्का आना ही आना है। ठीक है? अच्छे से आप कर लीजिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे आपको, और बहुत ही ईजी वे में आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं। अगले सवाल पर ध्यान दीजिए बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस गिवन। ठीक है? -2/3 एंड 2/3। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसके ये जीरोज हैं? ठीक है? अब बेटे आपको जब भी दो जीरोज दिए जाएं, यानी दोनों के दोनों जीरोज गिवन है आपको, देखिए जरा, अल्फा आपको गिवन है बेटे -2/3, आप ध्यान दीजिए, और बीटा आपको गिवन है 2/3। जब भी ऐसा हो तो आपको वेरिफिकेशन से चेक करना है आंसर। ठीक है? यानी आपको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेना है। ठीक है? तो हम एक एक के लिए अल्फा इंटू बीटा पहले चेक करता हूँ, क्या किसी के बराबर आ रहा है क्या कुछ। ठीक है? जैसे मुझे यहाँ पर साफ साफ ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है कि वेरीफाई हो जाएगा, तो मैं आपके लिए बिना टाइम वेस्ट करे ऑप्शन नंबर डी को चेक करने जा रहा हूँ। अगर डी को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 5 9 क्या हो जाएगा? 45x² हो जाएगा बेटे, और 5 इंटू 4 अंदर जाके क्या हो जाएगा? 20। ठीक है? अब इस सवाल के लिए पहले ना मुझे कोफिशिएंट्स लिखवा दीजिए बेटे। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 45 होगी, x² का कोफिशिएंट, और बी तो है ही नहीं क्योंकि बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स है ही नहीं, तो बी क्या होगा आपका? 0। देन बेटे अगर मैं सी की बात करूँ तो सी की वैल्यू -20 है, -20 है। ठीक है? अब आगे ध्यान से समझिए, मैं वेरीफाई कर दूं, अल्फा मुझे क्या दिया है? -2/3, और बीटा मुझे क्या दिया है? 2/3। आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू है -2/3, और बेटे बीटा की वैल्यू है 2/3। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास? -20, और ए की वैल्यू क्या है? 45। वेरीफाई हो रहा है क्या? ये देखो जरा, अगर हम आगे सॉल्व करें तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा बेटे? -4, और नीचे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। इधर क्या है आपका? 20/45। अगर मैं इसे कैंसल आउट करूँ 5 के टेबल से, तो 5 4 ज़ा क्या होता है? 20। ठीक है? और 5 9 ज़ा क्या होता है? 45। आप देख रहे हैं क्या दोनों साइड बराबर आ गई क्या चीज़ें? ठीक है?
5 के टेबल से कैंसिल आउट करते ही दोनों तरफ चीज़ें बराबर आ गई, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी में हमने वेरीफाई करा कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, और किसी में ऐसे वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, अलग अलग आंसर आएगा। इसमें बोथ साइड इक्वल आ गया, आर एच एस एल एच एस, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऐसे सवालों को किस तरह करेंगे आप समझ गए क्या? एक बार फिर से देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करिए कॉपी के अंदर, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। इन सभी सवालों को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करिए, ठीक है। और बेटे ऐसे ही क्वेश्चन हम हर चैप्टर के प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बोर्ड एग्जाम तक एमसीक्यू के बाद हम सीरीज लॉन्च करें जिसमें हम 2, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 is represented by this graph, then a is, बेटा आपका a कैसा नंबर होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं यहाँ पर x की जो वैल्यू है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटे। देखिए ये जो आपका पूरा ग्राफ है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है, और थोड़ा सा आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट में जो आपका x होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा याद दिला दूँ अगर आप भूल गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव होता है पर y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है बेटे, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका अगेन x पॉजिटिव होता है पर y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी। तो पॉजिटिव नंबर यानी आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका नेचुरल नंबर, जो a की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली। समझ आ गई बात, ठीक है। चलिए आगे। If one of the zeros of the quadratic polynomial given is -3, then value of k। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। आपको एक सवाल दिया है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है। अब बेटे अगर -3 इसका जीरो है तो यानी अगर मैं इसमें -3 रखता हूँ एक्स की जगह तो मेरा आंसर जीरो आ जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स है मैं वहाँ क्या रखने वाला हूँ बेटे, यहाँ पर -3, ठीक है। -3 का स्क्वायर हो गया, देन के इंटू यहाँ भी -3 आ जाएगा बेटे, और +1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो रखना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि जीरो है ही, ठीक है। -3 का इसका जीरो है तो आंसर जीरो ही आना है। -3 का स्क्वायर क्या हो जाना है बेटे, 9, तो 9 इंटू के क्या हो जाएगा, 9k, और 9 इंटू 1 -9। इसी तरीके से ये -3k हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, +1 इक्वल्स टू जीरो। 9 के में से 3 के गए तो बेटे कितने के बच गए आपके, 6 के बच गए क्या, ठीक है। 9 में से 1 गया तो क्या बचा, -8, और -8 राइट हैंड साइड में जाके +8 हो जाएगा क्या। तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटे अपनी 8/6, और कैंसिल आउट करें 2 के टेबल से तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, क्या 4/3 है क्या, ऐसा कुछ, हाँ 4/3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बात समझ आ गई क्या। -3 रख करके और पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दे, क्योंकि -3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो रखने पर आंसर जीरो ही आने बचे, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया ना। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसे वेरिएबल यानी एक्स हो या वाई हो, इनकी जगह पर रखने पर जो हमारा आंसर है वो जीरो ही आना चाहिए, इसलिए हमने बराबर में जीरो लिया है। हाँ जी बेटे ध्यान दीजिए आखिरी सवाल पर। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4 इज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन कराया जब आपको दोनों के दोनों जीरोज गिवन है, यानी आपको अल्फा गिवन है -3, और बच्चे आपको बीटा भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है और बीटा भी गिवन है, तो आपको वेरिफिकेशन की हेल्प लेनी है और ट्राई करना है क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा वाला रूल मैं लगाऊंगा और एक एक ऑप्शन को मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन है। तो अल्फा इंटू बीटा तो क्या आएगा बेटे, 3 4 12 आएगा, इतना ध्यान भी रख सकते हो आप, ठीक है। याद कर लो, -12 आ गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। अब एक एक करके चेक करते हैं। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को चेक करता हूँ, फर्स्ट वाले को, आप देख रहे हैं इसमें सी की वैल्यू क्या दी है, 12, तो सी आ जाएगा 12, और अपॉन में ए लिखूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो नीचे 1। तो इधर तो आपका -12 है पर इधर +12 है, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा हमारा। फिर मैं बी पर आया तो मैंने बी को देखा तो बेटे यहाँ पर भी आपका +12 है, तो ये भी नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर मैं यहाँ पर आया सी पर, सी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, मतलब तो हम क्या करेंगे, पहले डी को चेक कर लेते हैं, टाइम बचाने के लिए जस्ट। आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, जो इजी ऑप्शन है उसे पहले चेक करना है, तो हम डी को पहले चेक करेंगे। तो डी में क्या है आपका, सी -24, तो बेटे मैंने -24 रखा, और ए कितना है आप देख रहे हैं, ए की वैल्यू 2 दी गई है तो 2 रखेंगे, 2 से 24 को काटा तो -12 आ गया बेटे, बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी सी में अगर हम टाइम वेस्ट करते तो क्या फ़ायदा होता भाई, ठीक है, सी में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, -12। क्लियर है क्या सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा एक बार सी को चेक कर लें क्या, एक बार सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा सी की वैल्यू दी है -6, और बेटे यहाँ पर ए की वैल्यू 1/2 है। यार अल्फा इंटू बीटा 3 4 जा 12 आ रहा है, और ये 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ थोड़ी एक दिक्कत हो रही है भाई।
क्या दिक्कत हो रही है? सी भी ऑप्शन सही आ रहा है अपना। ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? दो दो कैसे सही हो जाएंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं सी की वैल्यू तो -6 है, ठीक है जी, -6 रख लिया। ए की वैल्यू बेटे 1/2 है, देख रहे हैं आप, ठीक है, 1/2 है। तो 2 जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी -12 आ रहा है, यहाँ पर भी वेरीफाई हो रहा है। तो हाँ जी, ठीक है। तो प्रिंटिंग में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो या टाइप करने में हमारे कोई दिक्कत हुई हो। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही आ रहे हैं, पर ऑप्शन नंबर डी को हमने पहले चेक करा है, देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन सही है इस हिसाब से तो बेटे, ठीक है, दोनों में वेरिफिकेशन हो पा रहा है क्योंकि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही सही है। यहाँ पर हमसे मतलब मिस्टेक हुई है कोई भी टाइप करने में, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करिए। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद जैसे ही हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ खत्म होती है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की सीरीज़ भी लाने वाले हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ रियल नंबर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कराए हैं, लेकिन अभी हमने वो सीरीज़ रोक दी है। पहले एमसीक्यू का पूरा हम खत्म करेंगे सारे चैप्टर्स का, देन हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छे से सिलेबस को कवर करते रहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।